बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है कि मेरा प्रश्न आउट नहीं हुआ है। प्रश्न आउट हुए हैं कि नहीं हुए हैं उसमें भी अभी क्लैरिटी नहीं है। एसपी के अध्यक्ष जेल गए, जिनके ऊपर बार बार मुकदमा हुआ, कितने बार पेपर लीक हुआ, उनको इन सब चीजों पर टिप्पणी करना उचित। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। ईओयू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, आर्थिक अपराध इकाई। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी ने इसकी स्थापना की और समय दर समय ईओयू ने ऐसे काम किए जो कि काफ़ी प्रशंसनीय थे। विभिन्न आर्थिक घोटालों का पर्दाफाश किया, चाहे वो सृजन हो या फिर बालू से संबंधित गिरोह हो। न जाने कितने अफसर जो हैं वो ईओयू की जांच के दायरे में आए, उन पर कार्रवाइयाँ हुई और सरकार को इस पर काफ़ी भरोसा भी है। कहें तो ईओयू को बिहार का सीबीआई कहा जाता है। लेकिन एकाएक से बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक के बाद ईओयू से ज़्यादा विश्वास जो है अब बीपीएससी पर सरकार कर रही है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा जो है सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनका कहना है। ईओयू ने अपने जांच में ये कहा कि पेपर लीक है, लेकिन आज अशोक चौधरी जो हैं वो ईओयू का पक्ष ना लेकर बीपीएससी के द्वारा दिए गए तर्कों को सही मान रहे हैं और उनका कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। शिक्षक भर्ती में जो प्रश्न आउट हुए हैं उसको लेकर नहीं, वो प्रश्न आउट हुए हैं कि नहीं हुए हैं उसमें भी अभी क्लैरिटी नहीं है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है कि मेरा प्रश्न आउट नहीं हुआ है। मान लीजिए किसी ने कंप्लेन किया, उस पर जो जांच हो रही है उसमें तो लेट एवरीथिंग कम्स आउट। और हम लोग तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के राजपाट में बीपीएससी के अध्यक्ष जेल गए, जिनके ऊपर बार बार मुकदमा हुआ, कितने बार पेपर लीक हुआ, उनको इन सब चीजों पर टिप्पणी करना उचित है। हमारी सरकार, नीतीश जी की जो सरकार है, उन्होंने इस 18 साल में हमेशा से ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष और पारदर्शी सिलेक्शन करने का काम किया। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 जो टीचर बहाली की हुई है उसमें भी हमने पारदर्शिता रखा है और पार्ट 3 में भी पूरी तरह से हम पारदर्शिता रखते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि उनका साफ साफ कहना है कि बीपीएससी ने साफ साफ कहा है कि कोई पेपर आउट नहीं है और नीतीश कुमार की सरकार जो है वो पिछले 18 सालों से बिहार में पूर्णतः पारदर्शी और ईमानदारी के साथ परीक्षाएं करा रही है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले 8-10 सालों में ही पेपर लीक के मामले ज़्यादा हुए हैं और हर एक परीक्षा के बाद कोई ना कोई विवाद होता ही होता है। पारदर्शिता सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीपीएससी के अलावा किसी परीक्षा में पारदर्शिता के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य है कि आखिर एकाएक से ईओयू के द्वारा दिए गए साक्ष्यों को सरकार क्यों नहीं मान रही है। बीपीएससी का इनकार करने का वजह है क्योंकि उनका एक अपना सिस्टम है और उन्होंने इसके लिए ठोस साक्ष्य भी मांगे हैं ईओयू से। लेकिन ईओयू तो सरकार का ही एक हिस्सा है और ईओयू ने न जाने कितने ऐसे काम किए हैं जिस पर सरकार को काफ़ी गर्व है और उसके आधार पर जो है बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं। चाहे सृजन घोटाला ही आप देख ले, बालू को लेकर जो है 2-2 जिलों के एसपी से लेकर न जाने कितने अफसरों पर कार्रवाई की गई। फिर से आपको बता दें, साइबर सुरक्षा से संबंधित कार्य जो हैं, इससे पहले भी जो पेपर लीक हुए हैं उसकी भी जांच ईओयू के द्वारा की गई और उसके रिपोर्ट को सरकार 1 मिनट में मान लेती थी या फिर उनकी जांच को मान लेती थी। लेकिन आज ऐसी क्या परिस्थिति हो गई है कि ईओयू के द्वारा दिए गए सबूत पर न बीपीएससी विश्वास कर रहा है और न ही सरकार के ये मंत्री अशोक चौधरी विश्वास कर रहे हैं और सीधे सीधे इनका यही कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जैसा कि बीपीएससी ने कहा है। लेकिन उन्होंने ये शब्द एक बार भी नहीं कहा कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि ईओयू भी दावा कर रही है कि पेपर जो है वो आउट था। तो देखिए अब क्या कारण है, क्या वजह है। लेकिन बता दें आपको कि जांच चल रहा है और इसमें बीपीएससी अब जो लीड मिला है ईओयू को, उसके हिसाब से बीपीएससी का किसी अधिकारी या कर्मचारी का मिली भगत होने की पूरी संभावना बन रही है और यही कारण है कि अब दबिश ईओयू बीपीएससी आयोग दफ्तर के अंदर बढ़ाने के भी फिराक में है। देखिए क्या परिणाम निकलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।